सुहानी सुबह हुए कई घंटे बीत चुके हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और नेहा अब भी सो रही है। उसका पति ध्रुव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी वो नेहा के पास आया और बोला, उठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। नेहा उठती है और ध्रुव को बाय करती है और फिर वो घर के काम शुरू करते हुए किचन में जाती है। उठ गई? अभी तो वक्त था बेटा, दोपहर की नींद भी पूरी ही कर लेती। क्या बना रही हैं सासू माँ? दाल भात करेला। अरे मुझे करेला नहीं खाना, मैं आलू भाजा बना लेती हूँ। ऐसा नहीं था कि सासू माँ कुछ करती नहीं थी, वो हर चीज में परफेक्शन देखती थी। जैसे ही ध्रुव ऑफिस से आता कुछ ना कुछ शिकायत करती। अब जब ध्रुव ऑफिस से आया तो माँ को सोफे पर सर पकड़ता देख उसने पूछा, अरे माँ, सब ठीक तो है ना? बहुत सर दर्द हो रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी काम करना पड़ा। अरे ठीक नहीं है तो नेहा को कहती, वो ख्याल रखती। बहू को सोने और मोबाइल से कहाँ फुर्सत है, थोड़ा ध्यान हटाती तो पता चल जाता, जैसे तुम्हें पता चला। ध्रुव रात के खाने के बाद जब सोने जा रहा था तो उसने नेहा से ये बात शेयर करी और कहा, तुम्हें मम्मी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, उनकी उम्र अब ज्यादा हो गई है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रखती? अरे आज जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने माँ को देखा, उनका सर दर्द कर रहा था। तुम्हें पता है ना, माँ मजाक करती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी सच भी तो हो सकता है ना। उठने का टाइम चेंज करके माँ की हेल्प कर दिया करो प्लीज। तो वो हो गया जो मम्मी चाहती थी। ठीक है, मेरा बहस करने का मन नहीं है। अगले दिन नेहा जल्दी उठ जाती है और माँ की हेल्प करती है। अरे आज दोपहर जल्दी हो गई या मैं लेट हो गई? नहीं, आपकी तरकीब काम कर गई। माँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे क्यों नहीं कहती? इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मैं तमाशा कर रही हूँ या तुम? घर नहीं होटल बना दिया है, अपने वक्त से कभी भी आना, कभी भी उठना, कभी भी खाना। कब तक चलेगा ये? कल से तुम जल्दी उठोगी और टाइम से घर का काम करोगी। रात को जब ध्रुव आया तो आज नेहा ने बहाना बनाया तबीयत खराब होने का। अगली सुबह जब सासू माँ उठी तो देखा वो आज सोई है। जब वो नेहा को उठाने गई तो ध्रुव ने कहा, नेहा की तबीयत खराब है, आज रहने दीजिए। सासू माँ को समझ आ गया था कि वो नाटक कर रही है। कुछ दिन दोनों के बीच ऐसे ही कोल्ड वॉर चलता रहा। कभी सासू माँ कुछ करके नेहा को परेशान करती और कभी नेहा सासू माँ को। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहा था वो था ध्रुव। अब तो बात इतनी बढ़ गई थी कि आवाजें और झगड़े बाहर तक आने लग गए थे। एक और दिन ऐसा जब सासू माँ उठी तो उन्हें एक पेपर दिखा जहां सोसाइटी की तरफ से लिखा था, आपका घर कुछ दिनों में बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। सासू माँ को सुबह सुबह चाय की जगह झटका मिला था। उन्हें समझ नहीं आया ऐसा क्यों। उन्होंने आसपास सबसे पूछा कि उनके घर में ऐसा कोई फरमान आया है, लेकिन किसी को ऐसा पेपर नहीं मिला था। उन्होंने ये बेटे और बहू को बताया, वो दोनों भी चौंक गए। बेटा, अब क्या होगा? मैंने तो हर घर में पूछा, उनको ऐसा लेटर नहीं आया, हमें ही क्यों आया? हाँ, हमारे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? ध्रुव, कुछ करो। मैं आज जाता हूँ और पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आज दोनों सासू माँ और बहू शांति से घर पर काम करके बेसब्री से ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। जब ध्रुव ऑफिस से आया तो दोनों खड़े हो गए और पूछने लगे, ध्रुव बेटा, कुछ पता चला क्या? हमारा घर गिरा रहे हैं। हाँ, और क्यों सिर्फ हमारा ही घर? क्या हमारा घर बच पाएगा? नहीं, हमारा घर नहीं बच पाएगा और ये सब आप दोनों की वजह से हो रहा है। वजह से? क्यों? कैसे? सरकार ने एक मुहिम चलाई है, जिस भी घर में ज्यादा आवाजें या झगड़े होते हैं उन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये क्या मजाक है? ऐसा कोई मुहिम नहीं चलाया गया, कुछ भी कह रहे हो। अरे वो गरिमा और उसकी बहू तो हमसे भी ज्यादा लड़ते हैं। उसका तो पति भी उसकी पत्नी से लड़ता है, तो फिर उनका घर तो नहीं गिरा रहे? मैंने पूछा था। उनका नहीं पता, लेकिन हमें तो ये फरमान आया है ना। आप दोनों देख लीजिए घर को कैसे बचाना है। इस बार घर के पुरुष नहीं, औरतों के हाथ में है ये घर बचाना। मैं उनसे मोहल्लत मांग कर लाया हूँ 15 दिन की। अगर घर शांत हो गया और सोसाइटी वालों की भी रजामंदी हो गई तो घर बच सकता है। मैं कहाँ झगड़ा करती हूँ, बहू की ही आदत खराब है। अच्छा, तो मेरी आदत खराब है? आप तो परफेक्ट पैदा हुई है ना।
आपने तो कभी मुझे परेशान ही नहीं किया है जैसे। दोनों फिर लड़ने लगती हैं। बस अब आप दोनों को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि घर नहीं बचेगा। थैंक यू, बाय। कल से दूसरा घर ढूंढना चालू कर देता हूँ। और अपने कमरे में जाते हुए कहता है, और हाँ, अपने गहने निकाल कर तैयार रखना, नया घर लेने में काम आएंगे। दोनों चुप हो जाते हैं और वापस रियलिटी में आ जाते हैं और चिंता करने लगती हैं। अगले दिन चिंता के मारे नेहा जल्दी उठ जाती है और काम करने लगती। अब सब नाश्ता करने साथ में बैठे हैं। ध्रुव स्माइल करता है और कहता है, चलो आखिरी दिनों में साथ तो बैठे। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने तो कहा कि बच सकते हैं। हाँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। आप लोगों की कोशिश नाकाम होने वाली है, पूरी दुनिया जानती है। खैर, ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। दोनों के बीच पूरे दिन थोड़ी मतभेद रही, लेकिन जैसे दिन पास आते जा रहे थे दोनों ने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। नेहा जल्दी उठकर माँ के तरीकों से थोड़ा बहुत काम करने लगी। माँ भी अगर कुछ गलती होती तो एडजस्ट करके माफ कर देती और उसको डांटती भी नहीं। घर में कुछ ही दिन में माहौल बदल गया था। आखिर घर का मामला जो था, दिन करीब आ गए थे और चिंता बढ़ रही थी। अब वो दिन आ गया था जब बुलडोजर से उनका घर उड़ने वाला था। सब चिंता में बैठे थे, लेकिन ध्रुव के मन में शांति थी। नेहा ने पूछा, इतनी शांति में कैसे बैठे हो? माँ ने भी पूछा। कोई बुलडोजर नहीं आ रहा। दोनों खुशी के साथ चौंक गए। मुझे तुम दोनों अब अच्छे लग रहे हो। मतलब? हाँ, वो मेरा एक मजाक था जो तुम्हारी लड़ाई की वजह से निकला था, लेकिन उसका असर अच्छा रहा। दोनों को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन हंसी भी निकल गई।